Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार चीन के आगे सरेंडर मोड में आ चुकी है। वहां की अंतरिम सरकार ने चीन से गुजारिश की है कि बांग्लादेश को दिए कर्ज पर ब्याज दर को घटाकर 1% कर दें और इसके कर्ज की देनदारी की अवधि को 30 सालों तक बढ़ा दें। इसे लेकर बांग्लादेश ने चीन को एक पत्र भेजा है। अब देखा जाए तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की पतन के बाद से ही वहां माहौल खराब होते जा रहा है। बांग्लादेश पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर अराजकता फैली, सब कुछ ठप पड़ गया है। ऐसे में चीन के आगे झुकने के अलावा बांग्लादेश के पास कोई चारा भी नहीं है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन सचिव ने अखबार द डेली स्टार से इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में बांग्लादेश ने चीन को पत्र लिखा है। बांग्लादेश पर चीनी कर्ज की वर्तमान ब्याज दरें 2 से 3% के बीच हैं और इन्हें आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश को चुकाना है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर बांग्लादेश वर्तमान चीनी कर्ज की ब्याज दरों को कम नहीं करवा पाता है तो वो नए कर्ज पर ब्याज कम करवाने की कोशिश करेगा। साथ ही वो चीन से आग्रह करेगा कि वो नए कर्ज की देनदारी का समय भी ज्यादा रखे। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश अपने तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में विदेशी कर्जों पर कम ब्याज दर और उनकी देनदारी का समय बढ़ाने की मांग कर रहा है। अब सवाल ये है कि चीन बांग्लादेश को वक्त देता है या नहीं, क्योंकि बाकी के देशों के साथ चीन का क्या रवैया रहा है वो दुनिया के सामने है। फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, दोनों देशों की हालत सुधरी तो नहीं, मगर चीन के कर्ज में वो बुरी तरह जकड़े हुए हैं। चीन इस तरह से कई देशों को फंसा चुका है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन से कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को चीन की एक कंपनी को 99 साल की लीज पर देना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि पड़ोसी देशों का चीन के आगे कमजोर पड़ना कई तरह की चुनौती भविष्य में खड़ी भी कर सकता है। अब अगर बांग्लादेश की ही बात करें तो प्रोफेसर यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश ने चीन से अपने कर्ज पर ब्याज दरें कम करने और देनदारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2016 में बांग्लादेश में अपने दौरे में 27 प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों में $20 अरब देने का वादा किया था। ये राशि बांग्लादेश को किसी भी साझेदार देश की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। प्रोफेसर यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने चीन की तरह रूस से ब्याज दरें कम करने और कर्ज देनदारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस पेमेंट और बकाया कर्ज को लेकर रूस से बातचीत कर रही है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की कुल लागत का 90% हिस्सा यानी कि $11.38 अरब रूस कर्ज के रूप में दे रहा है। इसके अलावा भी बांग्लादेश ने प्रोजेक्ट के लिए $50 करोड़ का कर्ज रूस से लिया है, ताकि प्रोजेक्ट का शुरुआती काम हो सके। वहीं 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश को $50 करोड़ का कर्ज और इसका ब्याज चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। इसकी वजह से बांग्लादेश पर $50 करोड़ का ये कर्ज बढ़कर $60 करोड़ से अधिक का हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश बुरी तरह से चीन और रूस दोनों के हाथों फंस गया है। देखना ये होगा कि उसके इस अनुरोध पर ये दोनों देश क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।